छात्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञानतू का यूट्यूब चैनल। एनालॉजी पार्ट 6 में आप सबों का स्वागत है। पार्ट 6 में भी हम लोग प्रश्नों का जखीरा लाए हैं, जिस प्रश्नों को बारी बारी से आपको बनाना है। आज फाइनल एनालॉजी के लास्ट वीडियो को आप देख रहे हैं, तो मेरी कोशिश होगी आप ऐसा करें। कैसा? प्रत्येक प्रश्न को बनाएं साथ साथ, मेरे साथ साथ। आज के प्रश्न में संख्याओं से संबंधित प्रश्नों के ज़्यादा रहने की संभावना है। संख्याओं पर आपको ढेर सारे काम करने की सलाह बतौर होमवर्क के रूप में दी गई थी, आप कर चुके होंगे। इसी आशा के साथ प्रारंभ करते हैं एनालॉजी पार्ट 6 का। पहला प्रश्न छात्रों आपके सामने है। 14 इज रिलेटेड टू 9। मौखिक बन रहा है, बनाइए, बिल्कुल बनाइए। 9 देन 26 का रिश्ता ढूंढना है। बहुत सारी प्रोसेस आप लगा रहे होंगे, ठीक है। 14 में 5 माइनस करो 20 तो 9 हो जाता है ना। तो 26 में 5 माइनस को 21 होता है। रिश्ता बिल्कुल सही निकाले थे, लेकिन दिए गए विकल्प में मौजूद नहीं था। इस ऑप्शन, इस आंसर को कोई नहीं मानेगा, आयोग तो नहीं मानेगा। प्लान चेंज और सोचेंगे आप 14 के बाद 9 कैसे। एक काम करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 में 2 जोड़ा तो 9 मिले। ये काम करके देखते हैं। 26 डिवाइडेड बाय 2 कितने हो गए? 13 में कितना जोड़ा था यहाँ पर? 2। आप भी 2 जोड़े बराबर 15। क्या ऑप्शन में मौजूद है? चूंकि ये 15 ऑप्शन में मौजूद है तो इसे माना जाएगा। आप जो भी रिश्ते निकालें वह निश्चित तौर पर ऑप्शन में मौजूद होना चाहिए, तभी वह उत्तर मान्य हो जाता है। आइए रैपिडली आज देखना है प्रश्नों को। 4 और 24। सबसे पहले 4 इंटू 24 आपके मस्तिष्क में जरूर आया होगा। 4 में जब 6 से गुना की तो 24, 17 में 6 से गुना करेंगे भाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब कभी कभी ना प्रश्न इतना इजी होता है कि लड़के स्क्वायर क्यूब सारा चीज़ कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, आंख से देखिए, गौर से देखिए, बहुत जल्द बना देंगे आप। 4 और 24 का रिश्ता आपको पता चलेगा भाई कितना आसान था। और इस दिशा में प्राय नहीं जा पाता है हम लोगों का मस्तिष्क। 4 में जोड़ा 20 तो मिले उसको 24, 17 में एक बार 20 जोड़कर देखिए आपको मिलेगा 37। और ये ऑप्शन में मौजूद था और हम लोग गुना की ओर बढ़ रहे थे, या स्क्वायर क्यूब के में भी बढ़ जाते हैं कुछ लोग। आइए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बारी। एम ओ को उसने कहा 13 एंड 15। भाई आप सबों को याद होगा, एम ओ को उसने कहा 13 एंड 15। आपसे पूछा गया है एच और जे। आप सबों को पता है एम की वास्तविक वैल्यू ही होती है अल्फाबेट में उनके आने के क्रमानुसार। एम को 13 पर और ओ को 15 पर रखा जाता है, जिसको हम लोग वैलिड वैल्यू कहकर पुकार रहे हैं अल्फाबेट के दिन से ही। तो एच की वैल्यू आप पुट करें 8, जे की वैल्यू पुट करें 10। 8 और 10 दिए गए ऑप्शन में से ढूंढें, आपका जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में था ना। ये बहुत आसान, सिर्फ डिजिटल वैल्यू को उसने पुट कर दिया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने 8 3। 8 और 3 मिलकर हो गए 25। हम लोगों को उसने कहा 29 का रिश्ता निकालो। फिर बहुत मशक्कत करेंगे आप इस प्रश्न में, लेकिन सोचिए आप जैसे ही इस 25 को देखते हैं तो पता चल जाता है ये 5 का स्क्वायर है और सारे ऑप्शंस स्क्वायर में है, यानी यहाँ आने वाली संख्या भी स्क्वायर में होगी। ये तो क्लियर हो गया ऑप्शन को देख करके। अब आखिरी सवाल उठता है ये कि ये 5 कहाँ से आया, इन दोनों की मदद से 5 कैसे आया। तो आप देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट में दूसरे को घटा देंगे तो वो आ जाएगा 5, और उसी 5 का स्क्वायर करके उसने सेकंड एलिमेंट बना लिया। या आप कहेंगे इस संख्या के दोनों डिजिट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो आपका डिफरेंस 2 एंड 9 का 7 है। 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आपके दिए गए ऑप्शन में 49 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही आसान, चालाकी से पूछा है। 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जनरली लोग 169 समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन चालाक प्रवृत्ति से, चालाक आंखों से देखने की कोशिश करेंगे तो 1 2 3 इट मीन्स 13 स्क्वायर। देन 2 3 5 का रिश्ता किससे? ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, देख रहे हैं, ये रहा फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट। बीच वाला जो एलिमेंट था उसी को इसके ऊपर पुट कर दिया है। ये स्क्वायर है ही नहीं भाई,
ये तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को रहने दिया, इस वाले को ऊपर चढ़ा दिया, तो हमारा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट 2 और 5 रह जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। हो गया आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी। 25 का स्क्वायर देखिए धोखे के लिए दिया भी था। 25 का स्क्वायर ये वाला ऑप्शन तब होता जब यहाँ 2 2 5 होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 में 21, ये अब तो सोचना पड़ेगा भाई। 6 का रिश्ता 21 से, देन 3 का रिश्ता किससे, क्या सोचे, कितना आसान है देखिए। फर्स्ट एलिमेंट में जब 15 जोड़ा तो सेकंड एलिमेंट मिले, पहली प्रोसेस ये करके ही देख लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट में 15 जोड़ देते हैं, आपका जवाब मिल गया, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। हमने जो भी मेथड लगाया, जो कुछ भी सोचा वह दिए गए ऑप्शन में मौजूद था, बिल्कुल माननीय आंसर होगा। था ना आसान। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 इज रिलेटेड टू 82, 8 का संबंध 28 से, तो फिर 27 का संबंध, भाई इधर देखने को मिला ना मिला, ये तो आपको 3 का क्यूब पक्का दिख गया होगा, तो ये भी 2 का क्यूब, क्या ये तो दिखा होगा। इसके लिए बहुत कोशिश की हम लोग, स्क्वायर नंबर क्यूब नंबर को खूब याद किए, और स्क्वायर नंबर पर एक खासा जो बढ़ाना था हम लोगों को, स्क्वायर करके उसमें उतना ही जोड़ो, स्क्वायर करके उसमें उतना ही घटाओ, वो सब जितनी प्रोसेस किए थे, मिस कर रहे हैं क्या, तो कोई टेंशन नहीं, आप जाइए एनालॉजी पार्ट 1 के वीडियो को देखिए, वहाँ सलाह दी गई थी कि स्क्वायर और क्यूब नंबर के साथ क्या क्या सीखना चाहिए हम लोगों को, अन्यथा निश्चित तौर पर प्रश्न फंस रहा है आपका। आप निश्चित क्या करें, पार्ट 1 के वीडियो को जाकर देखें, वहाँ एक उचित सलाह दी गई है आपके लिए, ताकि संख्या से संबंधित कोई भी एनालॉजी, हम तो क्लासिफिकेशन को भी जोड़ रहे हैं भाई, हम तो सीरीज को भी जोड़ रहे हैं, इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर को भी जोड़ रहे हैं, चारों चैप्टर आपकी कमजोर हो जाएगी अगर वो पार्ट 1 के वीडियो के दिशा निर्देश का उल्लंघन आपने कर दिया तो। पहले तो पार्ट 1 की वीडियो देखेंगे, उसमें जो उचित सलाह आपको दी गई है उसकी पूरी तैयारी कर लीजिए, फिर देखिए ये प्रश्न कितना आसान होता है। ये प्रश्न कहने का मतलब नंबर वाला प्रश्न। ये 2 का क्यूब मानेंगे आप, ये 3 का क्यूब मानेंगे आप, 2 ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद यहाँ 3 का क्यूब है, 27 प्लस 1, बोलिए ये है या नहीं। रिश्ता देखिए, यहाँ 2 का क्यूब दिया, इसमें उसने 1 बढ़ाया तो हो गया 3 का क्यूब में 1 जोड़ा, तो यहाँ क्या था, 3 का क्यूब दिया था, फर्स्ट एलिमेंट कह रहे हैं। अब सेकंड एलिमेंट में क्या करेंगे, 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, उसका क्यूब कर देंगे, मिले कितने भाई 64। आखिरी प्रोसेस +1 भी तो करना है, तो 64 + 1 इज इक्वल टू 65। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी में छिपा था। इतनी प्रोसेस हो सकती है, इससे भी लंबी लंबी प्रोसेस भी हो सकती है, हम लोगों को तैयार रहना है, और तैयार इस दृष्टिकोण से कि स्क्वायर और क्यूब नंबर का आपके आज के ज़माने के मुताबिक 2023 और 24 की परीक्षा के मुताबिक वही काम करना होगा जो पार्ट 1 के वीडियो में दिया गया है, देख लेंगे उसको जा करके। आ जाइए अगला प्रश्न। 365 का रिलेशन दिया है 90 से, देन 6 to 3। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। आंखों का कमाल होता है छात्रों, एनालॉजी मतलब आंखों का कमाल, थोड़ा रटंती विद्या शिक्षा प्रणाली भी काम करता है, रटे हुए हैं कुछ हम लोग। 365 मिलकर 90 कैसे हुए, 6 5 11 3 11 3 11 3 14, 14 का 90 से रिश्ता नहीं है। और सोचेंगे, कुछ सोचिए, सिर्फ सिर्फ जोड़ दिए, एक बार गुना करके देखते हैं। 3 × 6 × 5, 3 गुना 6 हो गए 18, 18 में 5 से गुना किया, मिल गया 90। भाई पहली पार्ट का फर्स्ट एलिमेंट 365 के भीतर जितने भी डिजिट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका गुणनफल सेकंड एलिमेंट के बराबर है। तो फर्स्ट में कौन सा है 6 2 3, उनके भीतर डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 गुना 2 12 मिले, 12 को 3 से गुना कीजिए 36 मिले। क्या दिए गए ऑप्शन में छिपा पड़ा है तो आंसर बिल्कुल सही है, आपका जवाब 36। आगे बढ़े, ये तो देखते बना रहे होंगे। 3 का संबंध 12 से दिया है, निकालने का है 5 का, रेडी हो जाए फिर। 3 के बाद 12, 3 चौके 12, 3 से 4 से गुना किया, 5 चौके 20, ऑप्शन में नहीं, ले ये मामला गड़बड़ा गया। लेकिन 3 को 4 से जो आपने गुना किया था ये ठीक था। अब जरा इस 4 के बारे सोचिए, दिए गए एलिमेंट से एक ज्यादा है ना, 3 में गुना किससे की 4 से, इस 4 को डिफाइन करते तो दिए गए एलिमेंट से एक ज्यादा, तो एक बार कोशिश करते हैं 5 से निकालने की। 5 से तो गुना करना ही है,
5 से एक एलिमेंट ज़्यादा से गुना करना है 6 से, और इस बार शायद दिए गए ऑप्शन में जवाब पकड़ा चला गया। क्या सही? कितने हो गए? 30 आया जवाब आपका। तो ऐसे कोशिश करनी है आपको, हारना नहीं है कि 3 गुना 4 12 था, 5 गुना 4 20 नहीं दिया। 3 गुना 4 जो आप डिफाइन करके रखे थे, तो उस 4 के बारे में एक बार गंभीरता से सोचना है। वो 4 क्या है? दिए गए फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट के एक ज़्यादा से गुना करने से सेकंड वाला मिला, काम कर दिए वैसा। आ गया जवाब आपका 30। अगले प्रश्न की बारी। अगला प्रश्न 212 212 का रिलेशन 436। नहीं घबराना है, आसान है, आसान है। तो 560 का रिश्ता किससे ढूंढते? 2 के बाद 4 यानी ये +2, 1 के बाद 3 यानी ये भी +2, ठीक है। और ये किया है +4। अगर ये सही है, +2 +2 +4, ऑप्शन पर नजर रखेंगे आप। सबसे पहले आपको करना था +2, 5 + 2 = 7, ऑप्शन सपोर्टेबल। 6 में आप दूसरी प्रोसेस फिर से +2, यानी आप ऐड करेंगे 6 में 2 8, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है +4, 0 + 4 = 4। आपका जवाब 7 8 4, ऑप्शन में से ढूंढिए, आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। मिला? थोड़ी कोशिश तो करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए तो प्रैक्टिस विभिन्न प्रश्नों से कराया जा रहा है, ताकि आपको जब बिहार एसएससी एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे तो आपके भीतर का प्रश्न हो, आपके रडार के भीतर का प्रश्न हो, वो बनेगा। m/x, ये तो देखते बन रहा है आपका, सारे छात्रों से बन रहा है, निश्चित बन रहा होगा। वो उसने कहा 13 × 14, m की डिजिटल वैल्यू 13, n की डिजिटल वैल्यू 14, कितना आसान भाई। तो f × r, f की डिजिटल वैल्यू पुट कीजिए 8, ये गुना तो गुना ही रह गया, r को 18, क्या 8 × 18 है? सॉरी, f की वैल्यू 8 नहीं होती है, f की वैल्यू 6 होती है, यह मिस हो गया। 6 × 18, 6 × 18 ऑप्शन नंबर सी में मौजूद था। आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कठिन है क्या? चेक कीजिए, बना रहे होंगे आप, कुछ छात्र तो बना भी चुके होंगे, इसको सिर्फ देखना है, आंसर मिलाना है, और क्या। अगर आपको याद होगा तो मेरी सलाह आई थी, अगर कोई बंदा 6 का क्यूब याद करता है 216, तो उसको 6 का क्यूब +6 = 222 भी याद रखने चाहिए। 6 का क्यूब -6 = 210 भी याद रखना चाहिए। 6 के क्यूब का 2 गुना मतलब 432 भी याद रखना चाहिए। 6 के क्यूब का आधा मतलब 108 भी याद रखना चाहिए। 6 के क्यूब का रिवर्स ऑर्डर मतलब 612 भी याद रखना चाहिए। 6 के क्यूब के भीतर 216, इसके अंकों का योगफल बराबर 9 भी याद रखना चाहिए। इतनी सारी बातें याद रहती तो आपको ये पता चल जाता, ये 5 का क्यूब +5 है, मानेंगे मेरी बात। और ये 4 का क्यूब +4 है ना ये बात। 5 में कितने का अंतर? -1, तो ये आप कीजिए 7 का क्यूब +7 है, 7 का क्यूब 343, +7 350। 5 के बाद 4 का, तो 7 के बाद 6 का, यानी 6 का क्यूब +6 आंसर होगा। 6 का क्यूब +6, आपको याद होना चाहिए 222, है ना, 222 ऑप्शन में। तो ये प्रोसेस जो दिया गया था करने के लिए जरूर करेंगे, इससे प्रश्नों की संभावना बनती है, ज़्यादा चांस होता है कि इससे संबंधित प्रश्न करें। बिल्कुल तैयार रहेंगे ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए, ये छूटेगा नहीं, ये छोड़कर मत आइएगा। अगली बात आती है 1656, अब 32। छात्रों ये प्रश्न बहुत लोग छोड़ देंगे, जबकि बहुत इजी है, बहुत ही आसान प्रश्न है, फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि लड़के छोड़ सकते हैं इस प्रश्न को, समझिए। अब 16 का स्क्वायर करेंगे, ज़्यादा हो रहा है। 16 को गुना करते हैं तो 16 को 5 से गुना करते हैं, देन कुछ माइनस करते हैं, आप देखेंगे ऑप्शंस मिल नहीं रहे हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका, 16 समझते, इसमें 16 घटा कर देखें आप, 16 घटाएंगे 40, 40 का रिश्ता 16 से नहीं है। 16 का आधा 8 होता है ना, 8 घटाएं तो इसमें
8 घटाएंगे तो 48 का रिश्ता 16 से है, ये पकड़ा रहा है हम लोग को। क्या रिश्ता पकड़ा रहा है देखिए, 16 गुना 3 बराबर कितने आए 48 में जोड़ा कितना है 8 देन 56 मिला। ये 8 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट का आधा है नहीं। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं 16 में 3 से गुना करने के बाद 16 का आधा जोड़ देता है, यानी ये 48 प्लस 8 इक्वल टू 56। ये प्रोसेस जब यहाँ करेंगे आप 32 के साथ, 32 इंटू 3 कितना होगा भाई 6 एंड 9 96। ऐड क्या करना है 32 का हाफ, 32 का हाफ ये ऐड करना है, यानी 96 प्लस 16 90 और 10 हो गए 100 और 6 6 12 112। देखिए ऑप्शन में मौजूद है, मिला आंसर ना 112। कोशिश करनी है ऐसे प्रश्नों को और इंटरटेन करेंगे हम लोग किसी खास सीरीज में, किसी खास सेट में। अभी तो सीखने की बारी है, सीखते चले जाएं। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने आ गया। अगला प्रश्न है 4862 को रिलेट किया है 2431। सब लोग बना लिए, पक्का पक्का सब लोग बना लिए। ये तो आंखों के इशारे से बनता है, देखते ही बन रहा है। आइए मेरे साथ, 4 का आधा 2, 8 का आधा 2, 6 का आधा 3, 2 का आधा 1, या सीधा कहना कि 4862 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स सेकेंड एलिमेंट। इसका आधा करें, सबका आधा करें। देखिए बारी बारी से भी आधा कर रहे थे हम लोग, या पूरे का आधा कर दिया। तो 6 का आधा करेंगे आप 3, 4 का आधा 2, 8 4 2 1। ऑप्शन तो मिला ये 3 2 4 1, सभी एलिमेंट का हाफ कर दिया या पूरे को डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाता है आपका 3 2 4 1। कहाँ है 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए। प्रैक्टिस सेशन में एक्चुअली समय नहीं होता है हम लोगों को ना, जल्दी जल्दी बनाना हो, जल्दी जल्दी सीखना होता है। जैसे पूरी वीडियो देख लेंगे, पूरी वीडियो देखने के बाद भी एक बार पूरे प्रश्न को बना लें तो और अभ्यास हो जाएगा आपका। इसको तो 2 बार जरूर आप देखें, क्योंकि इसमें बहुत संख्याओं पर बहुत काम है। लीजिए बनाइए। फिर एक और प्रश्न आ गया 4 एंड 19, 4 का रिश्ता 19 से, तो फिर 7 का रिश्ता। ये तो दिख रहा है कि 4 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है। अगर प्रथम स्थिति में हम लोग देखने की कोशिश करें कि फर्स्ट एलिमेंट को स्क्वायर कर देते हैं, 16 प्लस 3 इक्वल टू 19, ये आया। इस 3 को 3 ही मान लें, या 3 को डिफाइन कर लें कि फर्स्ट एलिमेंट में 1 घटाया है, तो पहले 3 को 3 मानते हैं। तो 7 का स्क्वायर यानी 49 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 49 प्लस 3 52, और ये ऑप्शन में मौजूद है। काम हमारा बन गया। वैसे अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, जैसे 16 प्लस 3 किया 4 से 1, तो 7 के स्क्वायर में 7 से 1 कम करके 6 जोड़ सकता था ना, 2 प्रोसेस। इसको भी याद रखेंगे, इसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करके 3 जोड़ा है, फर्स्ट का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 में आप भी 3 जोड़ते हैं और जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर ए 52। ये तो मैथमेटिकल अप्रोच का क्वेश्चन है, आप में से सब लोग बनाए होंगे इसको। देखिए इसको, इसका संबंध 0.0001, आपसे उसने कहा 0.05 का निकाल दो भाई, क्या होगा आप समझ रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया, ये मिल गया। बोलिए सही है या नहीं है। तो फिर आप इसके इस एलिमेंट को स्क्वायर कर देंगे, ये 2 अंकों का है, 4 अंकों का होगा भाई, तो ऐसे ही जवाब पड़ जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्या आपका आंसर 0.0025 हो जाता है। ये रहा आंसर, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है, मानेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को स्क्वायर किया तो ये मिला, हम लोगों ने भी इसका स्क्वायर कर दिया, ये वाला मिल गया हमारा। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न ये रहा। ये क्या कर रहा है 24 60 देन 120। अब आप कहेंगे ऐसे प्रश्न जो हैं अभी तो बन रहे हैं,
एग्जामिनेशन हॉल में कैसे समझेंगे कि वो वह वाला प्रश्न है। तो आपको 24 को कई रूपों से डिफाइन, अच्छा 24 को डिफाइन करना हो तो 20 प्लस 4 हो सकता है, 12 गुना 2 हो सकता है, 8 गुना 3 हो सकता है, 4 गुना 6 हो सकता है, 6 गुना 4 हो सकता है। बहुत सारे डेफिनेशन है 24 के। किस डेफिनेशन के आधार पर 60, एक बार 24 को 3 से गुना करेंगे 72, और 72 में माइनस कितना किया है 24 का आधा, ये भी हो सकता है। 24 में 3 से गुना किया 72 मिले, 72 में 12 घटाया तो कितने मिले, सही है। एक और देखेंगे क्या, 24 को देखते हैं, नहीं होगा तो वो वाला भी करके देखे, गुना 2 से कर दीजिए आप, हो गया 48। 48 में 24 का आधा 12, यानी 48 प्लस 12 बराबर कितने हो गए 60, नहीं, या ऐसे कैसे 24 दूनी 48 में 12 जोड़ा, तो इसका मतलब है कि इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये भी तो एक रिश्ता है। देखिए रिश्ते बहुत सारे निकल रहे हैं, कौन से रिश्ते के आधार पर प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, ये महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी से निकालना। तो आप इसको 2.5 से गुना करें, 2.5 से गुना करने का मतलब, पहले तो इसको 2 से गुना कर दें आप, मिल गया कितने 240, में जोड़ दें कितना इसका आधा, 120 डिवाइडेड बाय 2 60, यानी आपका जवाब 240 प्लस 60, इट मीन्स 300 हो जाता है। जवाब कहीं छिपा पड़ा है, ऑप्शन नंबर सी में। या सीधा आप कह सकते हैं 2.5 से गुना कैसे करेंगे, वहां पर भाई इसको 2 गुना करेंगे 240 मिला, और इसका आधा 60 उसमें ऐड कर, इसी को ना 2.5 से गुना करना कहते हैं हम लोग। ऐसे भी वहां डायरेक्ट आप जवाब दे सकते थे। क्या आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को इंटरटेन करते हैं। ये क्या रहा, बहुत आसान, ये तो सब लोगों ने बनाया होगा, देखते बनाया होगा, रटा हुआ है आपको। 49 देखते पकड़ लिए होंगे, 81 देखते पकड़ा गया होगा, 100 भी देखते, तो फिर आंसर देने में देर क्यों भाई। ये 7 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, लेकिन 7 के बाद 9 क्यों, 2 बढ़ाकर। इसने दिया क्या आपको 10 का स्क्वायर, कितना बढ़ाएंगे आप 2 बढ़ाएंगे, 10 में 2 बढ़ाइए 12, 12 का स्क्वायर, जवाब दीजिए 144। आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी में छिपा है। पढ़ते ये प्रश्न देखिए, प्रश्न में करना क्या है, आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं, प्लस हैं, गुना है, भागे, जो कुछ भी है सबको यूज करके देख लेना है भाई। उसने कहा 3 3 5 का रिश्ता उसने 216 से जोड़ा, आपको 987 से पूछा है। एक एक करके ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये क्या है -1, 9 में -1 करते हैं, पहला एलिमेंट 8 आता है 8, सपोर्टेबल है। दूसरे से दूसरे को देखेंगे तो 3 के बाद 1 यानी -2, आप भी -2 करें थोड़ा इसमें, 8 - 2 6, 8 6 सपोर्ट कर रहा है एक जगह आंसर, तो ये दिख गया हमको। लास्ट वाला चेक करना होगा ना भाई, 5 को 6 यानी +1, और 7 को जब आप +1 करेंगे तो 8 8 6 8 8 6 8, ओहो 2 ठो 8 6 था, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नहीं, आ जाइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न ये देखते बना होगा, अगर 6 3 और 9 को देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे हो क्या रहा है। देखिए तो अब मेरी सोच और आपकी सोच सही मिलती है या नहीं, चेक करेंगे, लेकिन अभी ऑप्शन हमने नहीं देखा भाई। नोट ऑफ इंट्रोगेशन 14, इन दोनों को अगर इसके भीतर जिस 2 अंकों का इस्तेमाल किया है 6 + 3 = 9, तो फिर यहां पर एक ऑप्शन है 6 + 8 = 14, 68, नहीं पहले को। आप ये कह सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए 6 8 को आपने 14 किया, यहाँ 8 6 होता तो भी तो 14 होता, तो हम कौन सा ऑप्शन देते। छात्रों यहाँ पर 639 कहने का मतलब 6 से 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में है, देन वहां 68 ना होकर 86 कर देते हम लोग, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन क्या है 6 3 = 9, 6 और 3 अरेंज कैसे है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर वाला ही आंसर होता। अगर वैसा होता तो यहाँ पर तो आपका जवाब चले 68 सही है, इन दोनों डिजिट को जोड़ा तो ये मिला, फिर किस 2 डिजिट को जोड़ेगा तो 14, तो 6 + 8 14। आसानी से बनाए होंगे, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। 10 का रिश्ता 99 से कैसा भाई, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर कर दे आप 100,
-1 प्राप्त हो गया सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या है, 9 का रिश्ता ढूंढने कहा गया। क्या करना है, क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करके एक घटाना है। कीजिए ना फिर, 9 का स्क्वायर 81 -1 इज इक्वल टू 80। जवाब ऑप्शन बी में सही है। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर किया, उसमें एक घटा ले, जो आप मौखिक जवाब दे भी रहे होंगे कि भाई 10 का स्क्वायर करो एक घटाओ, 9 का स्क्वायर 81 में से एक घटाओ 80 जवाब। ये प्रश्न 149 का रिश्ता 238 से है, तो फिर बताएं आप 159 का रिश्ता किससे होगा। 1 मिनट रुक जाए। ये फर्स्ट में क्या किया है भाई, +1 किया है। ये क्या किया है, -1। फिर ये क्या किया है, -1। वैसे आप जो कहेंगे ना 111 वाली बात मानेंगे, लेकिन आप अलग अलग देखेंगे तो ज़्यादा आसान होता है। देखिए कितना आसान होगा। फर्स्ट एलिमेंट में +1 करते हैं, तो 1 में 1 ऐड करेंगे आप, तो आपको 2 मिलेगा। तुरंत चेक करेंगे कि हमारे ऑप्शन में 2 है कि नहीं, फर्स्ट एलिमेंट है तो फिर सही जा रहे हैं हम। सेकेंड एलिमेंट में -2, तो 5 में आप -2 करेंगे 3 है या नहीं, तो नहीं है। ओहो, 4 में 1 घटाया है, तो 5 में 1 घटाएंगे तो 4, कितना हो जाएगा 2 और 4 है अब। और लास्ट में भी -1 है, 9 को 8 का -1, तो 9 को हम लोग भी -1 कर देंगे, 8 होगा। 2 4 8 दिए गए विकल्प में पक्का छिपा है। देखिए यहाँ पर 2 4 8 नहीं। बढ़े आगे फिर, ये क्वेश्चन आसान था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, ये तो और आसान देखते बन रहा है। राइट, थोड़ा राइट टू लेफ्ट देखें तो दिख गया आपको, बिल्कुल दिख गया आपको। आप समझ गए होंगे क्या हुआ है भाई। इसको यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 4। ये देखिए, तो हम लोग इधर से देख रहे तो 3 × 2 = 6 दिए गए ऑप्शन में मौजूद भी तो होना चाहिए। आप कहेंगे है तो मौजूद, फिर दे दिया आपने जवाब, ऑप्शन नंबर बी। ये तो वही है ना प्रश्न। देखिए प्रश्न को रैपिडली बनाया जा रहा है, क्योंकि रैपिडली बनाने से क्या होगा, कम समय में अधिक प्रश्नों को आपको दिखा पाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से बना रहे हैं तो प्रॉब्लम। ये तो वही है ना, वही फिर से वही क्वेश्चन हो गया, वही क्वेश्चन हो गया। 2 × 4 = 8, देन उधर वाला 3 × 2 = 6 आया था। अभी सेम वाला क्वेश्चन तो है। आ जाइए फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी आसान। 144 को देखते ही पहचान गए, 12 का स्क्वायर। फिर 10 क्यों कहा, तो आप कहेंगे 12 का स्क्वायर, जिसका स्क्वायर उसमें से 2 घटाया, ये जिसका स्क्वायर उसमें से 2 घटाएंगे। या पूरी प्रोसेस अगर देखना चाहें आप, 144 को 10 कहने का मतलब फर्स्ट एलिमेंट का रूट निकालो। चलो निकाल लिए, 12 में से 2 घटा दिया, सेकंड एलिमेंट आ गया, सही है। तो फिर क्या करेंगे आप, 169 और इसका कैसे बनाएंगे, 169 का रूट निकाल लेंगे। कितना आया आपको, 13 में से क्या करना है, में से क्या करना है, 2 घटाना है। जवाब कितना आया, 11, ऑप्शन नंबर बी। आ जाइए। ओहो, प्रश्न बनाने में इतने मशगूल हो गए थे हम लोग, इतने खो गए थे कि पता ही नहीं चल रहा कितने प्रश्न बन रहे हैं। आखिरकार पार्ट 6 समाप्त हुआ। ये आज के सेशन की आखिरी क्वेश्चंस थे। तो अब क्या करना है, अगले चैप्टर में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार हम लोग 2 चैप्टर पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट और एनालॉजी। आप साफ साफ देख रहे होंगे कि अल्फ़ाबेट के लगभग जानकारियों को एनालॉजी में रखा गया था, है ना। अब इन दोनों में जो हम लोगों ने सीखा, अगला चैप्टर हम लोगों का होगा क्लासिफिकेशन। चलिए बने रहेंगे इसी प्रकार प्रतिदिन वीडियो में, इसी आशा के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।